द बड़बोला की टीम बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ के स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के विधायक और सांसद ने कितना काम किया, किस पार्टी से हैं, इस बारे में इन्हीं से बात करके जानते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में क्या मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र का, खुद इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, अपना परिचय बताइएगा। घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह जी, क्या माहौल चल रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र? जो भी अगर भाई कांटे की टक्कर है। जो भी अगर भाजपा के यहाँ के विधायक जो पा रहे हैं वोट योगी और मोदी जी के नाम पर पा रहे हैं। क्यों, उन्होंने काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। और किसी से संपर्क करते हो तो बताएं। अभी भी घूम रहे हैं, किसी से नहीं। बस हाथ में उतर के पर्चे अभिनय गाड़ी से चले जाते हैं, खाली सर्रा गाड़ी से चले जाते हैं। ऐसे तो और क्या आप देखते हैं, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा या फिर योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर माफियाओं पे चलवा रहे हैं? वो सही काम कर रहे हैं और सही काम रहे हैं। कोई भी हम हो चाहे कोई माफिया के प्रति बहुत सही ठीक कर रहे हैं। आपने कई चुनाव देखे होंगे, पहले अपना परिचय बता दीजिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। मेरा नाम तो सर्वानंद मिश्रा है। और इस समय मेरा देश बहुत अच्छे जगह जा रहा है। क्या उसकी सोच है, हिंदूवादी राष्ट्र। देश हमारा स्वस्थ हो, ताकतवर हो, हर चीज़ में हम विकास करें। हमारे क्षेत्र की जनता का नाम रोशन, देश का नाम रोशन हो। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम इस क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं है। बांसगांव तहसील बहुत बड़ी तहसील है। इस देश का, इस प्रांत का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला यह जगह है बांसगांव तहसील। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, किससे बड़ा गांव ऐसे घनी आबादी कहीं है ही नहीं। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ से? विधायक तो विमलेश जी हैं और उनके भाई कमलेश पासवान हैं, सांसद हैं। विमलेश एमएलए हैं। तो कौन है ये लोग? ये लोग दोनों सगे भाई हैं। दोनों सगे? सांसद और विधायक दोनों सगे भाई? सांसद बड़ा है, विधायक छोटा है। अच्छा। और दोनों एक 15 साल हो जाएगा इस साल। और ये इसका दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा सीजन है, दूसरा समय है इसका, दूसरा टर्म है। अच्छा, ये बताइए कि छवि कैसी है इन लोगों की? छवि तो कुछ नहीं है। छवि कुछ नहीं है, किसी ने मिल रहा है, न जुड़ रहा है, और नहीं तो गाली देता है। क्षेत्र में कभी आता भी तो रुकता ही नहीं है। गाली देते हैं जी, दोनों भाई गाली देते हैं। क्यों ऐसा? इसीलिए कि हमको तो वोट मिलेगा योगी जी मोदी जी के नाम पर। हम जाएं चाहे न जाएं, कुछ करें चाहे न करें। अगर यह लोग नहीं रहते तो यहाँ सरकार को कोई हरा नहीं पाता जी। बांसगांव तहसील में कोई हरा ही नहीं पाता भाजपा को। अच्छा। लेकिन जनता कुछ नाराज है। अच्छा, इस बार नाराज है? भाजपा से नहीं, इन लोगों से नाराज है। इन दोनों भाइयों से नाराज है। तो इनको दोबारा से टिकट मिला है? टिकट दोबारा मिला है। अच्छा, अभी कुछ लोगों से हमने बात की तो बोले कि ये मतलब गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। जी 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 जी। इनका बाप जो था बहुत बड़ा गुंडा था, डकैत था, कतली था। ये भी सब उन्हीं के नाम पर हो गए। हमारे योगी जी पर ही इसका बाप जूता फेंकवा था स्टेज पर। अच्छा, हमला करवाया था। और अभी बीजेपी से उन्हीं को टिकट है? उन्हीं को टिकट है। अच्छा, लेकिन मार हुई, इनकी माँ भी सपा से लड़ी थी, वही जिताए थे। योगी जी जिताए थे, एक करके योगी जी जिताए थे। योगी के नाम पर जीत गई थी। अच्छा, फिर लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि वो लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं कि वो खुद ही है। अब चूंकि पार्टी बदनामी नहीं करना चाह रहे हैं योगी जी। योगी जी की चलता तो इनको टिकट नहीं मिलता है। अच्छा, इनको तो क्या कहते हैं, कौन राजनाथ सिंह के पास पकड़ है। राजनाथ सिंह के पकड़ नहीं है। किसके है पकड़ है? दिल्ली में कोई आयोग, जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, कोई रिश्तेदार है। खैर, ये तो बात जाने दीजिए। क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं सर? जी नहीं, क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। सांसद के चलते कुछ नहीं हुआ है। आप अपना परिचय बताइए। अनिल कुमार सिंह। कुछ नहीं हुआ है। अभी हमने पूछा क्या काम हुआ है, आपको क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। विधायक सांसद के थ्रू यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। सब केंद्र या राज्य सरकार के बस। हाँ, जी 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 जी। तो आप लोग ऐसे लोगों को फिर क्यों जिता के भेज रहे हैं? भाई हम लोग को मजबूरी है, मजबूरी हमारी। सरकार जिसको टिकट दे गई वही लड़ेगा, वही जीतेगा। सांसद को नहीं जिता रहे हैं, योगी जी को जिता रहे हैं। योगी जी को जिता रहे हैं, विधायक सांसद को नहीं। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा 10 तारीख के बाद। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बुलडोजर चलेगा कि साइकिल? बुलडोजर चलेगा।
बुलडोजर चलेगा। गलती चलेगा। होगा तो बुलडोजर चलेगा नहीं है। राष्ट्र प्रगति होगा तो राष्ट्र प्रगति के नाम पर उनके साथ सब लोग हैं। लेकिन चाचा, जनता तो आप- शांति चाहती नहीं, है। चाचा, आप ये बताओ कि आपकी इतनी उम्र है, आपने कई चुनाव देखे हमारा होंगे। 78 बरस की उम्र है। हाँ, जी, आप कई चुनाव देखे होंगे, मैं कई सब- लोगों को बनते बिगड़ते ऊपर जाते नीचे। 57 के चुनाव में प्रचार किया हूँ कम्युनिस्ट का। अच्छा, 62 लेकिन ऐसे लोगों को टिकट मिलता है, ये कितना जायज है बताओ? ये एकदम नाजायज है। गुंडागर्दों को टिकट मिलेगा तो गुंडाई बढ़ेगी, वो गुंडों को प्रेफरेंस देगा। तो जो विपक्ष कह रहा है, ये बात सही है क्या कि एक जाति विशेष को टारगेट करके इस तरीके नहीं, का हर इलेक्शन पार्टियों हो की रहा है? लगभग हर पार्टियों की मानसिकता यही है कि गुंडे रहेंगे तो डर से जनता वोट करेगी। हैं। हर पार्टी में गुंडे हैं। सबसे ज्यादा इनके में है। किनके में? अरे सपा में है, चाहे बसपा हो, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, उनके भी है। मतलब हमाम में सब नंगे हैं। सब, हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है, हमाम में सब नंगे हैं। एक सज्जन और है हमारे साथ, अपना परिचय बताइएगा। सामंत सिंह। सामंत सिंह जी, नाम आपका काफ़ी शानदार है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव 2022 में क्या माहौल दिख रहे हैं आप? मुद्दे क्या हैं? यहाँ का माहौल तो बीजेपी में है। बीजेपी में है। चाचा बता रहे थे कोई काम नहीं हुआ है, आप बता रहे बीजेपी में है। नहीं तो हम लोग बताया ना कि मोदी और योगी के नाम पे भी बीजेपी में है, न कि विधायक और सांसद के नाम पे। आप क्या करते हो ये बताओ? हम तो शिक्षक हैं। शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक। जी। पुरानी पेंशन बहाली और ऐसे सारे मुद्दे अखिलेश यादव ने घोषित किए हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है, जो लगातार शिक्षकों की मांग रही है, तो उससे कुछ असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? पुरानी पेंशन जब खत्म हुई तो यहाँ पे मुलायम सिंह की ही सरकार थी, सपा सरकार थी। उसके बाद अखिलेश जी भी आए थे, उनके सामने भी मांग रखा गया था। अगर देना रहता तो उस समय दे देते हैं। ये तो केवल झांसा देने का काम कर रहे हैं। चुनावी में आएंगे लोग कि मुद्दा नहीं? है। जरूर कुछ लोग तो आएंगे ही आएंगे, झांसे में आएंगे। कुछ लोग तो आएंगे। अच्छा, छुट्टा वाला पशुओं का बड़ा चर्चा है? उससे कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? नहीं कुछ नहीं असर पड़ना है। हैं? और पशुएं वही उसी किसान के हैं जिनका खेत है। हैं? पशुएं वही छोड़ रहे हैं ना, सरकार तो छोड़ने आ नहीं रही है। खैर, ये थी यहाँ की जनता, लोगों की अलग अलग तरीके की राय थी। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उनको लेकर के बड़े सवालिया निशान यहाँ की जनता लगा रही है। लेकिन भाजपा के द्वारा ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। साफ़ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देना चाहिए, स्वच्छ राजनीति की बात भाजपा करती है। ऐसे में सवालिया निशान तो उठने लाजमी है। लेकिन इसी तरीके की आम जनता के बीच आम राय के साथ हम मिलेंगे अगली विधानसभा में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।